जय श्री राम। कल जो अपने प्रसाद की सेवा दी माताओं की तरफ से था, एक बार एक जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत सम्मान करें। कल जो प्रसाद केले का प्रसाद बटा था वो आपकी तरफ से था, आज भी है, बहुत सुंदर। तो जो भी भक्त लोग ऐसी सेवा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कल ये अपने घर से छाछ बनाकर लेके आए सबके लिए, ये भी सेवा है। बड़ा सुंदर आज इनका मन है। तो इंद्रियों को वश में कैसे करें, बड़ी सुंदर कथा, पावन कथा। एक बार एक गांव में एक राजा थे। राजा ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया, सबको बुलाया और कहा कि एक बकरा है। बकरा माने इंद्रिय, समझना, पूरी बात को समझना, फिर आपको आनंद आएगा जब कथा का समझ में आएगी। आप बने रहोगे, सुनोगे तो। कि राजा ने कहा ये एक बकरा है, इसको कितना ही खिलाओ इसका पेट कभी नहीं भरता, और जो इसका पेट भर देगा उसको मैं सारा राज्य दे दूंगा। जो इसका पेट भर देगा उसको मैं सारा राज्य दे दूंगा। अब महाराज कोई एक आदमी आया, बकरे को साथ में लेके गया, खिलाया पिलाया, शाम के समय राजा के पास आया, राजा ने घास डाली, वैसे ही उसने मुंह लगा दिया। अब महाराज को कहा कि तुझे दंड मिलेगा, तो उसको दंड दे दिया। कहा कि जो इसको खिला देगा, पेट भर के भोजन करा देगा, खाना खिला देगा, जो इसको चारा खिला देगा उसको मैं सारा राज्य दे दूंगा, और जो नहीं खिला पाएगा उसको मैं दंड दूंगा। अब कोई आदमी, सब हार गए, लेकिन एक गांव से एक आदमी आया, उसने कहा कि राजा जी ये कार्य मैं करूंगा। राजन ने कहा ठीक है, लेकिन पता तो है ना दंड मिलेगा अगर नहीं कर पाए तो। नहीं, दंड भी मंजूर है, लेकिन मैं कार्य कर दूंगा। तो वो बकरे को अपने घर पे लेके गया, घास उसके सामने डाली, और जैसे ही वो बकरा घास के मुख में मुंह डालने लगा और एक डंडा लेकर उसको मारने लगा। जैसे ही वो बकरा घास में मुंह डालता है और वो उसके मुख में मार देता है, जैसे ही डालता है मारता है, जैसे डालता है मारता है। सुबह से ही शाम हो गई, लेकिन एक भी तिनका घास का उसको खाने नहीं दिया। शाम के समय वो बकरा को लेकर राजा के सामने लेकर आया। जैसे ही सामने लेके आए तो राजा जी ने वो घास डाली, उस बकरे ने घास को तो नहीं देखा, और वो मालिक की तरफ देखा जो उसको मार रहा था। उसने घास को तो नहीं देखा, उस मालिक की तरफ देखा। ऐसा ही है इस इंद्रियों का। बकरे माने इंद्रिया। अगर आपकी इंद्री कहती है चलो सापरे चला, कथा में न चला, सापरे चला, तो वाना मन न बिगड़ दो, मन को बिगाड़ दो, उसको थोड़ा कंट्रोल करके कथा में ले आओ, तो आपका सापरा जाने का मन खत्म हो जाएगा। बीड़ी पीने का ज्यादा मन कर रहा हो तो उसकी जगह आप उठकर थोड़ा दूसरा चीज का सेवन कर लो, कथा का रसपान कर लो, कोई शरबत पी लो, कोई ठंडाई पी लो। अगर इस चीजों का आप वर्णन करोगे, इनका त्याग करोगे, तो आपकी इंद्रियां धीरे धीरे वैसे ही बस में हो जाएगी। गुलाब जामुन का खाने का ज्यादा मन कर रहा हो तो गुलाब जामुन को हाथ में लेकर रेत में डाल दो, फिर हाथ में लेकर खाने की इच्छा करोगे तो वो रेत वाला आप नहीं खा पाओगे। जलेबी खाने की इच्छा कर रही हो तो उसमें नमक डाल दो शक्कर की जगह। धीरे धीरे, मतलब अगर कथा में मन नहीं लग रहा है, कथा में मन नहीं लग रहा है, तो कथा को छोड़कर आप जाकर दूसरी चीज मत करो, आप जाकर भगवान का भजन करने लग जाओ। इस चीज में मन हटाकर वो चीज करने लग जाओ, तो वैसे ही आपका इंद्रियां धीरे धीरे वश में हो जाएगी। ये जितेंद्रिय बन जाओगे। ये चार चीजें जीवन में जो अपना लेगा, उसके जीवन में भगवान की स्तुलो भगवतो रूप है, भगवान का साक्षात दर्शन हो जाएगा। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। राजन ने यहाँ पर सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताई, और राजा परीक्षित ने यहाँ पर सुंदर प्रश्न किया कि प्रभु, भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे करी? और जैसे ही सृष्टि की अवस्थान सुनाने लगे तो उनके मन में आया कि एक बार तुम्हारे परदादा विदुर जी महाराज ने भी ये बड़ा सुंदर प्रश्न मैत्रेय मुनि से पूछा था। और विदुर जी का नाम लेते ही राजा परीक्षित गदगद हो गए। कहने लगे कि विदुर काका की कथा मुझे सुनाइए, किस प्रकार उन्होंने उद्धव जी से भेंट करी और कैसे उन्होंने मैत्रेय मुनि से ये प्रश्न किए हैं। कृपा करके उनकी सुंदर कथा आप हमें श्रवण करवाइए। आइए कथा सुनने 2 मिनट पूर्व संकीर्तन करके आज की कथा में हम आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम। अरे सांवरियो है सेठ मारी, राधा जी से ठाणी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी, राधा जी से ठाणी है।
सांवरियो है सेठ, अरे सांवरियो है सेठ हमारी राधा जी से टाणी है, या तो सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से ठाणी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से ठाणी है। माने दुनिया सारी जानी है। सांवरियो है सेठ, हो राजाओं के राजा महारानी की रानी जरदग में घाट है। ओ, संगतता दूर करे सब पीड़ा दूर करे, हर देवे तुम्हारी बात रे। ओ सोने पल में सेठ, सोने पल में सेठ, सोने पल में से ठाणी रे। सोने पल में से, सोने पल में सेठ मारी सुन रे से ठाणी है, आ तो सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से ठाणी है। सांवरियो है सेठ, अरे बींद बनर मारा चार बुझा जी लाडी रे मारी तुलछा मोराज। बींद बनर मारा चार बुझा जी लाडी रे मारी तुलछा मोराज। बड़ा मारा चार भुजा जी लाडी रे मारी तुलसा राज। नाचो कूदो बंधवो गावो सेठ परण ने जावे वो राज। अरे बींद बना रे मारा चार भुजा जी लाडी मारी तुलछा वो राज। अरे सिर पे मुकुट काना में कुंडल मुख पे मुरली सोवे वो राज। अरे मीठी मीठी मुरली सुनावे या तो तुलसारे मन में भावे वो राज। मुरली सुनावे या तो तुलसा तो मन में भावे वो राज। बींद बना जी मारा चार भुजा जी लाडी वो मारी तुलछा वो राज। बना मारा चार भुजा जी लाडी तुम्हारी तुलसा वो राज।
सांवरियो भगत मन भावनियो सेठ तो सांवरियो भगत मन भावनियो मंडिप्या मेरा जे मारो श्याम मंडिप्या बिराजे मारो श्याम ओ सुने यो भगतारी पुकार रे सुने यो भगतारी पुकार रे सेठ तो सांवरियो भगत मन भावनियो मंडिप्या बिराजे मारो श्याम मंडिप्या बिराजे मारो श्याम बोले भैरवनाथ की जय हो चार भुजानाथ की जय हो। तो कहने लगे बड़ी सुंदर विदुर जी की कथा सुनाते हैं। विदुर जी महाराज पांडवों के काका हैं, जो दासी पुत्र हैं पांडवों के काका हैं। एक दिन सारे कौरवों ने मिलकर पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयोग किया, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गए। जहाँ को राके साई या मार सके ना कोई, भगवान उनके साथ में है तो उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। एक दिन विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे घर में जो ये दुर्योधन है ना, ये बड़ा पापी है। इसके जन्म लेते ही तुम्हारे कुल के अंदर पाप बढ़ने लग गया। अभी भी समय है कि समझ जाओ, तुम अंधे हो लेकिन तुम मन की आंखों से भी अंधे हो रहे हो। पुत्र विभोग में, पुत्र प्रेम में आकर मन की आंखों से भी अंधे होए जा रहे हो। अरे वो तुम्हारे भाई के पुत्र हैं पांडव, उनको 5 आधा राज्य देने में तुम्हारा क्या जा रहा है, लेकिन तुम पुत्र वियोग में आकर बड़ा नाश कर रहे हो। तुम्हारा पुत्र बड़ा पापी है, उसके कारण से तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। अरे महाराज, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अभी भी समय है राजा, समझ जाओ। और ये बात कर ही रहे थे कि दुर्योधन आ गया और सारी बात सुन ली और विदुर काका को डांटने लगा और कह दिया कि जाओ मेरे राज्य से निकल जाओ, मेरी थाली में खाते हो और मेरे में छेद करते हो। विदुर काका को धक्का देकर मंत्री पद से हटा दिया और धक्का देकर बाहर निकाल दिया। विदुर काका आ गए। अब एक नगर के बाहर, हस्तिनापुर के नगर के बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर उनको समझाने के लिए आए। जब भगवान का आगमन हुआ, नगर में पता चला कि भगवान आ रहे हैं, तो दुर्योधन ने पूरा नगर सजाया, पूरी हस्तिनापुर को सजवा दिया। दुल्हन की तरह भगवान आए और भगवान दूर से ही आते आते क्या देखा कि विदुर जी को पता चला भगवान आने लगे। विदुर और विदुरानी दोनों आ गए और भगवान को दूर से देख रहे हैं। दूर से ही इशारा कर दिया भगवान ने, मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा। विदुर काका विदुरानी को कहा कि तुम जाओ जल्दी घर पे, झाड़ू पोछा लगाना, तैयारी करना, भगवान आएंगे और मैं बाजार से जाकर कुछ ना कुछ भगवान के लिए पकवान लेकर आता हूँ। विदुर काका तो चले गए बाजार। और इधर भगवान जब आए तो दुर्योधन को सबको समझाने लगे, धृतराष्ट्र को समझाने लगे कि अभी समय है, समझ जाओ। आधा राज्य नहीं दे सकते हो तो 5 गांव 5 पांडवों को दे दो, वो उनका गुजारा उसमें कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन नहीं माना और कहने लगा, सुच्यग्रये नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। एक ऐसा हो, तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक की बराबर भी जगह उनको नहीं दूंगा। अगर उनको जगह चाहिए, राज्य चाहिए तो हमसे युद्ध करें। भगवान कहने लगे, हे दुर्योधन, युद्ध की परिभाषा तू नहीं जानता है, तुझे बाल बच्चों का खेल लग रहा होगा। युद्ध होने पर देखो कितनी माताएं विधवा हो जाएगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये युद्ध कोई छोटी सी बात नहीं है, अभी भी समय है। लेकिन नहीं माना और कहने लगा भगवान से कि हे कृष्ण, अगर तुम उनसे वहीं से उनकी तरफ से आए हो तो सैनिकों को आदेश दिया जाओ, इसको बंदी बना लो। बड़े दरबार में भगवान को बंदी बनाने के लिए सैनिक आए तो भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाल दिया। सारे घबरा गए। उसी समय भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र इत्यादि सब भगवान की स्तुति करके भगवान को शांत किया। भगवान बड़े दयालु है महाराज। भगवान थोड़े से शांत हुए, दुर्योधन चरणों में गिर गया, मुझे क्षमा करना, मैं तो बालक हूं, मुझे अज्ञानी में कहना पड़ गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं,
अब भगवान जाने लगे तो उसी समय दुर्योधन ने कहा, ए ठाकुर जी रुको रुको, कृष्ण रुको, मेरी माँ गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाया, भोजन करके जाओ, आपके लिए सुंदर भोजन की व्यवस्था करी है। भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन दो ही स्थिति में किया जाता है, पहला खाने वाले के पेट में भूख हो और खिलाने वाले के मन में भाव हो तो ही भोजन किया जाता है। अगर खाने वाले के पेट में भूख नहीं हो तो कोई मतलब नहीं, और खिलाने वाले के मन में भाव हो तो कोई मतलब नहीं। ये दोनों चीज तुम्हारे पास नहीं, ना तो मुझे तेरे यहाँ खाने की भूख है, ना तुझे खिलाने का भाव है, इसलिए तेरे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। आज का भोजन तो मेरे विदुर काका के यहाँ है। और विदुर काका के कान में जैसे ही बात गई, विदुर काका तो बाजार चले गए भोजन लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए, और इधर भगवान श्री कृष्ण कहाँ पहुंच गए, उस कुटिया में जहाँ विदुर काका ने नगर के बाहर कुटिया बना रखी है और विदुरानी स्नान कर रही है। महाराज गेट बंद है, दरवाजा बंद है, और जो विदुर काका की पत्नी है विदुरानी, वो स्नान कर रही है। और बाहर आए, कुंडी बजाई, खट खट खट, हे काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी स्नान कर रही, सुना नहीं, एक बार और आवाज लगाई, हे काकी मैं कृष्ण, मैं आया हूँ, दरवाजा खोलो ना। और जैसे ही कान में बात गई, कृष्ण आए हैं, विदुरानी अचेत हो गई, उसको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। भीगे कपड़ों में जिस स्थिति में स्नान कर रही थी, उसी स्थिति में आकर दरवाजा खोलकर भगवान को सामने लेने के लिए आ गई। और महाराज प्रेम की पराकाष्ठा देखिए, निवस्त्र कहते हैं कि जिस स्थिति में वो स्नान कर रही थी, भगवान के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान ने अपना पीताम्बर लिया और काकी को उड़ाया, काकी चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो, हाँ हाँ कान्हा आओ, कान्हा आओ, आओ अंदर आओ, तुम्हारे लिए आसन लगाती हूँ। भैया कान्हा आओ, आसन लगाती हूँ। भगवान को एक चौकी ली, हाथ पकड़ा, भगवान को कहने लगी, नहीं 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 यहाँ सही नहीं है, थोड़ा यहाँ बैठो, नहीं 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 यहाँ भी जगह सही नहीं है, थोड़ी ऊपर नीचे यहाँ बैठो, इधर उधर इधर उधर। भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ के पूरे घर के अंदर घुमा रही है महाराज। और भगवान भी भोले भगत के पीछे पीछे दौड़ रहे, हाँ हाँ काकी यहाँ बैठ जाऊंगा। चौकी लेकर, नहीं नहीं कान्हा यहाँ सही नहीं। कहते हैं कि 1.5 फीट खड्डा नीचे था, उस खड्डे में वो चौकी जो थी, वो पाटिया जो था, उसको उल्टा बिठाया और भगवान को कहा कि यहाँ जगह सही है, यहाँ बैठ जाओ भगवान। और भगवान प्रेम में आकर उस खड्डे में जाकर बैठ गए। इतने दयालु है महाराज। और भगवान उसमें बैठ गए और भगवान कहने लगे, पेट पे हाथ घुमाकर, काकी मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहा, विदुरानी रोने लगी, मेरे कान्हा को भूख लगी है। अंदर गई, सारे बर्तनों को देखने लगी, हाँ इधर इसमें कुछ नहीं, इसमें कोई भात नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। महाराज एक बर्तन था जिसमें साग बनाई हुई थी, साग भी खत्म, ले केवल साग का एक कण लगा था। विदुरानी उसको लेकर आई, कान्हा को खिलाया। केवल कान्हा ये साग है, नहीं नहीं मैं तो यही खा लूंगा। उसको खाने से सारी पृथ्वी तृप्त हो गई महाराज। लेकिन कहने लगे मुझे और भूख लगी है। विदुरानी दौड़कर बाहर गई, केले का वृक्ष लगा था और केले तोड़े। कहते हैं कि जो केले होते हैं ना, वो कभी पेड़ पे नहीं पकते हैं, वो बाहर उसका जो भी प्रोसेस होता है उसे पका जाता है। कच्चे केले लाकर लेकर आई और भगवान के प्रेम में इतनी बावरी हो गई, इतनी बावरी हो गई महाराज कि भगवान को छिलका खिलाने लगी और घर नीचे गिराने लगी। और भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने पागल हो गए कि छिलके को बड़े प्रेम से खा रहे। वाह काकी कितना आनंद आ रहा है, तुम्हारे कितना आनंद आ रहा, मुझे और खिलाओ। और महाराज वो केले की जो घर है उसको तो नीचे डालती जा रही है और केले के छिलके भगवान गोविंद को खिलाती जा रही है। और भगवान भी रोते रोते, विदुरानी की आंखों में आंसू है, भगवान की आंखों में आंसू है। बड़े प्रेम से भगवान भोजन पा रहे हैं, छिलके पा रहे हैं। खाते खाते विदुरानी को कहने लगे मुझे और खिलाओ, और खिलाओ। और विदुरानी खिलाती जा रही है। उसी समय विदुर काका आकर देखते हैं ये क्या कर रही है, बावरी हो गई, हाँ वस्त्र नहीं पहने ढंग के। और भगवान को बिठाया कहाँ, नीचे खड्डे में बिठा रखा है, चौकी लगाई वो भी उल्टी। और भगवान को खिला क्या रही है, घर की जगह छिलके खिला रही है। विदुरानी को डांट कर कहने लगी, हे देवी तू पागल हो गई क्या, भगवान आए, भगवान को खिला क्या रही है। विदुरानी एकदम चौंक गई, ओ हो मैंने क्या कर दिया, मेरे से अपराध हो गया, मैं तो बावरी हो गई, मैं तो भूल गई भगवान के आने से। नहीं 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 मेरे से गलती हो गई। अंदर गई, दूसरे वस्त्र पहनकर आई। इधर विदुर काका ने भगवान को उठाया, भगवान आप भी, आपको तो पता था ना कि आप बेटे कहाँ हो। भगवान ने कहा मुझे ध्यान ही नहीं रहा। भगवान को अब सुंदर चौकी लगाई, आंगन बिछाया, चौकी लगाई, आसन लगाकर भगवान को उस पे बिठाया। भगवान को बिठाने के बाद में
प्रेम से भगवान को वहां बिठाया और बिठाकर भगवान को बड़े प्रेम से अब विदुर काका जो भोग लेकर आए थे, 56 भोग लेकर आए थे, वो भोग जिमाने लगे और भगवान को लड्डू खिलाने लगे। भगवान ने जैसे ही लड्डू खाया और भगवान रोने लगे, भगवान फूट फूट कर रोने लगे। भगवान कहने लगे, भगवान रोने लगे तो विदुर काका कहने लगे, भगवान क्या हुआ? भोजन पकवान अच्छा नहीं है, मीठा नहीं है, कोई कमी रह गई? भगवान रोकर कहने लगे, विदुर काका बुरा न मानना, एक बात कहता हूं, क्या कि जितना प्रेम और जितना आनंद मुझे उस छिलके खाने में आ रहा था ना, उतना प्रेम आपके इस लड्डू में नहीं आ रहा है, उतना मिठास उतना आनंद मुझे आपके इस लड्डू में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि माँ विदुरानी प्रेम से भाव से मुझे वो छिलके खिला रही थी, क्योंकि भाव में भगवान होते हैं। भाव से तो मुझे कुछ भी खिला दो, मैं भाव से खा लूंगा, लेकिन अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो आप 56 भोग भगवान को लगाओ, भगवान आपके 56 भोग खाने वाले नहीं है। भगवान आपके 56 भोग के भूखे नहीं है। भगवान को अगर आप प्रेम से कुछ भी खिलाओगे, अरे महाराज कुछ भी प्रेम से भगवान को खिलाओ, भगवान आपके उस भोजन को आरोग लेंगे। महाराज प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भाव के भूखे प्रभु भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान को तो प्रेम से रिझाया जाता है। देखिए भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन भगवान प्रेम के भूखे हैं। सामरिया सेठ के पास सब कुछ है महाराज, हाँ खूब भंडारे खुलते हैं, करोड़ों रुपए निकलते हैं, लेकिन भगवान के पैसे की कोई कमी नहीं है, भगवान के कपड़ों की कोई कमी नहीं है, भगवान की किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन भगवान की एक चीज की कमी है, वो क्या है? प्रेम की कमी है। भगवान के भक्तों को प्रेम करना सिखाओ। अरे महाराज भगवान कहते हैं कि मैं भक्तारो दास भगत मारा मुकुटमणि। भगवान के भक्त तो भगवान के मुकुट में चमकने वाली वो मणि है महाराज। भक्ता भगवान तो महाराज कहते हैं ना, कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार केवट की नाव चढ़े। भगवान राम तो बड़े अविनाशी है महाराज, एक छलांग में गंगा पार कर सकते थे, लेकिन भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। आज प्रेम के बस भगवान ने क्या किया? हाँ प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस में अर्जुन का रथ हाका। द्वारिकाधीश कहते हैं भगवान को, हाँ दीसों में दीस द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा हैं, लेकिन अर्जुन के प्रेम में आकर उसका रथ हाका भगवान ने। एक बार राजसूय यज्ञ हुआ, भीम ने कहा कि मैं ज्यादा खाता हूं तो मैं सबको खिलाने की व्यवस्था करूंगा। द्रौपदी ने कहा मैं भंडार देखूंगी। अर्जुन ने कहा कि मैं सबकी सेवा करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि सब जो आएंगे उनका मैं स्वागत करूंगा। नकुल सहदेव ने कहा कि मैं सबका आवभगत करूंगा, पुरस्कारी करूंगा। लेकिन भगवान ने कहा कि एक कार्य मैं करूंगा जो तुम सब मत करना। क्या? मैं भक्तों की जूठी पत्तल उठाऊंगा। मैं क्या करूंगा? मैं भक्तों की जूठी पत्तल उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो भोजन करता है उसका पुण्य कहाँ रहता है? पत्तल में रहता है। लेकिन आजकल के लोग पत्तल उठाने में शर्म करते हैं। तू उठा ले, तू आपकी पत्तल सब उठा नाग जी। पत्तल उठाने में जितना पुण्य है वो किसी में नहीं है महाराज। भोजन कराने में भी वो पुण्य नहीं है जितना पत्तल उठाने में, जूठी थाली उठाने में है। भगवान स्वयं द्वारिकाधीश त्रिलोकी के नाथ श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने भक्तों की जूठी पत्तल उठाई है महाराज। और आप लोग हम लोग शर्म कर जाते हैं, लेकिन पत्थर उठाने में कभी शर्म नहीं करनी है महाराज। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अरे राजसूय युधिष्ठिर कीनो, राजसूय युधिष्ठिर कीनो, जामे झूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ दुर्योधन का मेवा त्यागा, दुर्योधन का मेवा त्यागा, दुर्योधन का मेवा त्यागा, दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची
प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और भगवान इतने प्रेम में पागल हो दुरियो हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ हाया। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ क्यों। भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची ऊंची प्रेम सगाई। ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची ऊंची प्रेम सगाई। ऊंची प्रेम सगाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान प्रेम से रीझते हैं। आज दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग कराया, लेकिन भगवान ने 56 भोग को त्याग दिया और विदुर के घर पे साग खाई महाराज, छिलके खाए। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम निराला था। सुदामा जी महाराज क्या लेकर गए थे भगवान के पास? केवल और केवल 4 मुट्ठी चावल, जिसमें प्रेम को देखकर भगवान ने 2 लोक का राज्य दे दिया। लेकिन हम भगवान के लिए सब कुछ लाते हैं, सब चढ़ाते हैं। कोई 100 रुपए चढ़ाता है, कोई 10 रुपए चढ़ाता है, पता नहीं कोई क्या क्या चढ़ाता है, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भाव नहीं है। भगवान केवल प्रेम और भाव के भूखे हैं। अरे भावना में तो भगवान बसते हैं, इसीलिए तो हम पत्थर को पूजते हैं। पत्थर में भगवान है, ये भावना हमारे जीवन में। देखिए मंदिर में जो मूर्ति है वो भी पत्थर मार्बल का है, और घर पे टाइल लगाते हो वो भी मार्बल का है, लेकिन भाव आपका अलग अलग है। वो तो परस है, वो भगवान है। जिस दिन वो भाव अगर बदल गया तो वो मंदिर वाली भी आपको पत्थर लगने लग जाएगा। इसलिए भाव शुद्ध होना चाहिए, भाव में भगवान बसते हैं महाराज। पानी एक है, पानी एक है, लेकिन जब बर्तन धोने वाला होता है वहां से कोई पानी नहीं पीता है, परंडे का पानी पिया जाता है। पानी टंकी में एक आता है, नहाने का पानी अलग आता है और पीने का पानी अलग आता है। इसलिए भाव में भगवान बसते हैं। भावना शुद्ध होती है तो परमात्मा आपके साथ में रहते हैं। हर जो चीज, भले आपके अंदर कुछ नहीं हो, भाव से केवल मन को समर्पित करके भगवान के 2 घड़ी नाम भी ले लिया तो ये आपको मान लो कि 56 भोग के बराबर है भगवान का प्रेम। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय हो। भाव की बात है हमारा। तो यहां पर बड़ा महासंग्राम युद्ध हुआ, नहीं माना दुर्योधन। महाभारत जैसी बड़ा युद्ध हुआ, कितने ही अक्षौहिणी सेना मर गई, लेकिन उस युद्ध को विदुर जी नहीं देख पाए, इसलिए छोड़ दिया नगर, क्योंकि कोई समझ नहीं रहा था। चले गए 4 धाम की यात्रा करने के लिए, और 4 धाम की यात्रा में उनको विदुर जी मिले, उद्धव जी मिले। उद्धव जी से बाल लीला भगवान की पूछी। धीरे धीरे आगे भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते करते कंठ अवरुद्ध हो गए। मैत्रेय मुनि के पास गए और यही प्रश्न सुखदेव जी महाराज से, जो परीक्षित जी कर रहे हैं सृष्टि की रचना कैसे हुई, यही प्रश्न आज भगवान मैत्रेय जी से विदुर जी महाराज करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो कहने लगे, बड़ी सुंदर कथा आती है कि संसार बनता कैसे है। तो आइए बड़े प्रेम से सुनिएगा। भगवान 3 गुण के हैं। पहला है
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण भगवान नारायण में विद्यमान हैं। भगवान इस संसार में कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था। क्या था? जल ही जल था। ना कोई आदि था, कोई अंत था, ना अनादि था, कुछ भी नहीं था। चारों तरफ जल ही जल था। एक दिन परमात्मा ने मनी मन में सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं एक से अनेक हो जाऊं। उसी समय भगवान का एक पिंड बना, एक बुलबुला बना, वो जल में आकर रहने लगा। तो जल में जैसे ही आया तो संस्कृत में जल को क्या कहते हैं? नीर। क्या कहते हैं? नीर। नीर यानी जल, और आयन यानी उसमें रहने वाला। तो भगवान का एक नाम हुआ नारायण। आयन यानी रहने वाला और नार यानी जल, नारायण। भगवान का एक रूप बना नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अब भगवान ने सोचा कि मैं सृष्टि की रचना करूं, एक से अनेक हो जाऊं। तो भगवान ने एक सुंदर रचना करी। देखिए, एक चीज मैं आपसे पूछूं, ये संसार में जो भी आपको दिख रहा है ये सब ब्रह्मा जी ने बनाया है। किसने बनाया है? अपने को भी ब्रह्मा जी ने बनाया, क्योंकि उनको पितामह कहते हैं। संसार में जल, वृक्ष, वायु सब जो भी बनाया ये सब ब्रह्मा जी ने बनाया है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई। बताइए कौन सी है? आप भी कथा तो सुनते ही होंगे ना, कटी कटी कथा तो सुनता जाता ही होई। तो बताओ, कथाओं में जाते होंगे तो बताते होंगे पंडित जी, घर पे सुनते होंगे टीवी चलाकर, या कोई सत्संग होता है, बातें चलती होती। तो बताओ ब्रह्मा जी ने ऐसी कौन सी चीज है जो एक चीज ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई? बोलिए ना, नहीं पता? हा? याद तो है लेकिन भूल गया। चलो मैं बता देता हूं। ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया, लेकिन एक चीज ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई, वो है कमल का पुष्प। वो क्या है? कमल का पुष्प। कमल का पुष्प ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। कलम का पुष्प, कमल का पुष्प जो है वो भगवान नारायण ने बनाया। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, उसी समय भगवान की नाभि से कमल निकला। भगवान की नाभि, नारायण की नाभि से कमल निकला, और कमल वो जल के ऊपर से खिला। तो उसमें से एक व्यक्ति निकला, एक बालक निकला। उसने चारों तरफ चार मुख किए, चारों तरफ देखा तो चार मुख हो गए। तो वो ब्रह्मा कहलाए। कौन कहलाए? ब्रह्मा कहलाए। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने चारों तरफ देखा कि मैं कहां से आया हूं, कौन हूं। उस तंतु में जाने लगे, उसका पार लगाने लगे, लेकिन उसका कोई पार नहीं पार पाए। वापस ऊपर आकर बैठ गए, मैं कौन हूँ सोचने लगे। उसी समय आवाज आई, तप तप तप। मानो ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि आप तप करो। ब्रह्मा जी ने सैकड़ों हजार साल तक तप किया, और तप करने के प्रभाव से आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, तुझे मैंने बनाया है, अब तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान, मैं आज सृष्टि बना दूंगा, कल मुझे अभिमान हो जाएगा कि ये सृष्टि मैंने बनाई है। भगवान ने कहा, अभिमान नहीं होगा ब्रह्मा जी, आप तो सृष्टि की रचना करो। करने वाला मैं हूँ, कराने वाले मैं हूँ, आप तो केवल निमित्त बने हो। चतुश्लोकी भागवत उनको सुनाई, और ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना प्रारंभ करी। सबसे पहले मानस 4 पुत्र उत्पन्न किए। कौन से? सनक, सनातन, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 पुत्र उनको बुलाए और कहा कि जाओ सृष्टि बनाओ। अब मन से उत्पन्न हुई तो उन्होंने कहा कि हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। और इतना कहा कि उनको क्रोध आया और उनको श्राप दे दिया। उनको क्या कहा? श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारी जो आयु बली कितनी बढ़ेगी, लेकिन तुम दिखोगे कितने 5 साल के बच्चा दिखते हो जैसे दिखोगे। अब वो चले गए जंगल में भजन करने के लिए। अब ब्रह्मा जी ने वापस पुत्र बनाए, ब्रह्मा जी पुत्र बनाए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और क्रोध उन्होंने मना कर दिया चारों बच्चों ने। तो क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से यहाँ से एक रोता हुआ बालक उत्पन्न हुआ, और रोते रोते वो कहने लगा कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ काम बताओ, मुझे क्या करना है। हा? तो कहने लगा कि मुझे क्या करना है, काम दे बताओ। तो वो रो रहा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रोते हुए उत्पन्न हुए हो, तो जाओ, तुम्हारा एक नाम रुद्र होगा। वो रुद्र कौन है? भगवान भोलेनाथ। बोलो शंकर भगवान की। कहा कि जाओ, तुम्हारी सती, पार्वती इत्यादि, गंगा इत्यादि पत्नियां होगी, और जाओ सृष्टि की रचना करो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, मैं तो भजन करने के लिए आया हूं और मुझे सृष्टि बनाने के लिए कह दिया। अब देखो, कोई को मातो
काम कर भाई के हमारा मातो दुखे कोई बच्चा ने कीधो ले भाई फाणी पाजे वहां को मन कोने फाणी पापा को तो कतरा ठावड़ा बजाओ हैं तो घर वाला कहते हो भाई मैं पी ले रे तू डब जा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि करो। भगवान भोलेनाथ सृष्टि करने लगे तो भूत प्रेत डाकनी साकनी महाराज किसी के तो इतने सिर बना दिए कि गिनती नहीं है, किसी के सिर ही नहीं बनाया, किसी के इतने पैर बना दिए, किसी के पैर ही नहीं बनाया, किसी के हाथ बना दिए, किसी के दांत ही नहीं बनाए, किसी के दांत बाहर निकाल दिए। ऐसी सृष्टि बनाई। तो वही सृष्टि भगवान ब्रह्मा जी को खाने के लिए आई। उसी समय भगवान ने कहा अलम वस्त, रुक जाओ महादेव रुक जाओ, ये सृष्टि हो गई तुम्हारी, तुम भी जाओ कैलाश में, इनको भी ले जाओ, तुम वही भजन करो। भगवान भोलेनाथ कहते रहे कि हम भी यही चाहते थे, हम तो भगवान का भजन करें। भोलेनाथ चले गए। अब महाराज सृष्टि बने कैसे, सृष्टि हो कैसे? उसी समय 10 पुत्र होते हैं ब्रह्मा जी के, लेकिन सृष्टि का विवरण कैसे हो, सृष्टि नहीं बढ़ी। उसी समय ब्रह्मा जी बड़े चिंता में आ गए। उसी समय ब्रह्मा जी के एक भाग से महाराज मनु का प्रादुर्भाव होता है और एक भाग से शत्रुपा का प्रादुर्भाव होता है। बोलो मनु शत्रुपा भगवान की जय हो। मनु शत्रुपा का प्रादुर्भाव होता है। दोनों से कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो। कहने लगे कि सृष्टि की रचना तो करेंगे, लेकिन पृथ्वी कहाँ है, जल में कैसे करें? कोई ठिकाना तो होना चाहिए ना, कोई जगह तो होनी चाहिए। तो कहने लगे पृथ्वी कहाँ गई? तो पृथ्वी तो हिरण्याक्ष नाम का राक्षस वो जल में लेकर बैठा है। अब ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन है? तो इनकी सुंदर कथा आती है। ये जय और विजय भगवान के पार्षद हैं। एक समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वैकुंठ गए तो भगवान के दर्शन के लिए, तो इनको रोक लिया उन्होंने अभिमान वश की, हम भगवान के दूत है, कोई भी आएगा हमसे पूछ कर जाएगा अंदर। दोनों को कह दिया जाना नहीं है। 5 वर्ष के बालक हो, छोटे छोटे बालक भगवान के मंदिर में जा रहे हो, हाँ नंगे दड़ंग नहीं जाना आपको। उनको रोकते ही उन्होंने संतों ने अपमान समझकर श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने हमारा अपमान किया है, भगवान के घर में जाने से कोई रोकता है क्या? और तुमने अभिमान वश रोक दिया, तो तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि जाओ 3 जन्म के राक्षस बन जाओ। तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ठीक है, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में दंतवक्त्र और शिशुपाल बनते हैं। और फिर बाद में भगवान ही इनको मारते हैं और इनकी गति करके फिर वापस ये जय विजय पार्षद बन जाते हैं। तो ये आज पहला जन्म इनका राक्षस योनि में कैसे हुआ? तो एक बार क्या हुआ, देवताओं की माता है दीति और अदिति। तो दीति कश्यप मुनि है, कश्यप मुनि के 13 पत्नियां हैं। तो एक दिन दीति आती हैं और कहती हैं कि मेरी बहनों के सबके संतान है, मेरे संतान नहीं है। तो संध्या के समय कश्यप ऋषि भजन कर रहे हैं भगवान का, लेकिन उसी समय जो दीति है उसके मन में काम वासना प्रारंभ हुई और उसने कहा कि मुझे संतान चाहिए। उन्होंने कहा कि देवी अभी संध्या का समय चल रहा है, अभी रति क्रिया करना निषेध है। अगर इस समय अगर कोई रति क्रिया करता है तो राक्षस योनि वाले पुत्र जन्म लेते हैं। संध्या के समय 4 चीजें करना खराब है, 4 चीजें करना निषेध बताया गया। पहला, संध्या के समय कोई भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब संध्या हो और सुबह के समय जब आरती हो भगवान की, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। जो भोजन करता है तो वो राक्षस बनता है। दूसरा, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। जो संध्या के समय सोता है, शाम के समय सोता है, उसकी आयु कम होती है। तीसरा, संध्या के समय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जब आरती हो भगवान की उस समय पढ़ाई नहीं करना चाहिए। जो पढ़ाई करता है उसकी बुद्धि कमजोर होती है, उसके 1 घंटे पहले करो या 1 घंटे बाद में करो। और चौथा है, संध्या के समय अपनी पत्नी के साथ में नहीं रहना चाहिए, मतलब अकेले कमरे में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि जब ऐसी संतान उत्पन्न होती है तो वो राक्षसी संतान उत्पन्न होती है। उसकी जो संतान होती है कुल का नाश करने वाली होती है। इसलिए 4 चीजें वर्जित बताई गई है संध्या के समय। तो वही संध्या के समय था और उसके मन में, कश्यप जी की पत्नी के मन में काम वासना जागी। पति के बार बार मना करने पे नहीं मानी तो उन्होंने रति क्रिया करी और उसके बाद में कश्यप ऋषि ने श्राप दे दिया कि देवी मैंने तुम्हें बार बार मना किया, तुम नहीं मानी, इस काम की वजह से तुमने बड़ा अपराध कर दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे गर्भ में 2 संतान होगी और वो राक्षस होगी।
राक्षस का श्राप दे दिया। तो महाराज वो बड़ी दुखी हुई कि मुझे क्षमा करो, अब इनका कल्याण कैसे होगा। तो कहने लगे कि ये राक्षस तो होंगे लेकिन भगवान नारायण अवतार लेकर आएंगे और इनका उद्धार करेंगे। वो दोनों संतान कौन सी? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष कौन है? लोभ है, और हिरण्यकश्यप कौन है? अभिमान है। ये दोनों लोभ और अभिमान का जन्म हुआ। आज उन्होंने क्या किया? हिरण्याक्ष ने लोभ में आकर पृथ्वी को हड़पना चाहा तो उसको जल में लेकर चला गया। और भगवान उसी समय सोचने लगे कि अभी ये पृथ्वी आएगी कैसे। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आती है और छींक से भगवान का एक अवतार वराह अवतार होता है। बोलिए वराह भगवान की जय हो। वराह भगवान डाडी, वराह भगवान देखा होगा, शुक्र का अवतार, सुरडा पानी भाषा में केवा, लेकिन वो सुअर नहीं जो नालियों में घूमता है, आप उसमें मत रह जाना। हाँ, भगवान एक जंगली शुकर के रूप में आते हैं और जिसकी डाडी निकली है, 2 दांत निकले हैं। भगवान ने छलांग लगाई समुद्र उस जल में छलांग लगाकर उस पृथ्वी को अपने डाडी पे रखकर भगवान वापस लेने के लिए आए। इधर हिरण्याक्ष नारद जी से मिला और कहने लगा, नारद जी आओ हम दोनों युद्ध करते हैं। नारद जी कहने लगे, हमें युद्ध करना नहीं आता, आपको युद्ध करना है तो जल में जाइए, वो पृथ्वी वो वराह भगवान लेकर जा रहे हैं, आप युद्ध करना चाहते हैं तो उससे जाओ, उनसे करो। भगवान वराह से युद्ध करने आए। भगवान वराह ने युद्ध किया, घोर घमासान युद्ध हुआ। भगवान ने एक ही पछाड़ के अंदर उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलो वराह भगवान की जय हो। पृथ्वी को लेकर जल के ऊपर आकर भगवान ने उसके ऊपर रखना चाहा, उसी समय पृथ्वी को अभिमान हो गया। देखिए पृथ्वी को भी अभिमान हो गया। पृथ्वी सोचने लगी, देखो मेरे लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। भगवान ने कहा कि उसका उद्धार तो पहले किया नहीं किया, लेकिन पृथ्वी का उद्धार पहले करना पड़ेगा। इसको अभिमान आया, इसका अभिमान चूर करना पड़ेगा। पृथ्वी को लेकर जब भगवान आ रहे थे तो भगवान ने एक सुंदर वन बनाया जिसको वृंदावन कहते हैं। उस वन में गायें चल रही हैं, यमुना बह रही हैं, मोर पक्षी बंदर इत्यादि खेल खेल रहे हैं। सारे नगर के वासी वहां पर भजन कर रहे हैं, भगवान बंसी बजा रहे हैं। इस वातावरण को देखकर, इस दृश्य वातावरण को देखकर वो पृथ्वी मन में सोचने लगी, मैं तो यहाँ हूं तो ये कौन है, मैं यहाँ हूं तो ये कौन है। तो भगवान ने कहा कि देवी तुम्हारे जैसी पृथ्वी बहुत सारी है, ये मेरा छोटा सा गांव है वृंदावन, ये मेरा घर है, इसलिए अभिमान मत करो। पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया। हाँ? एक बार जितने भी धाम है, जितने भी तीर्थ हैं, उनके राजा है प्रयाग। उनके राजा कौन है? प्रयाग। प्रयागराज कौन कौन गए कि आप में से प्रयागराज? बहुत सभी तीर्थों के राजा है प्रयाग, और सभी तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर जी। गुरु जी कौन है सभी तीर्थों के? पुष्कर जी। कहते नहीं कहते कि सब तीर्थ ये करो लेकिन पुष्कर स्नान नहीं करोगे तो तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। 4 धाम की यात्रा करो, पुष्कर जी नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो पुष्कर जी तो गुरु हैं और तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। तो प्रयागराज एक दिन भगवान के पास गए और कहने लगे, भगवान ये सब जितने भी धाम हैं, जितने भी तीर्थ हैं, ये सब मुझे कर देने के लिए आते हैं, प्रणाम करने के लिए आते हैं, लेकिन ये वृंदावन नहीं आता है। क्यों? तो भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें धामों का राजा बनाया, मेरे घर का राजा नहीं बनाया। ये वृंदावन तो मेरा घर है, मेरा गोलोक धाम है, इसलिए मेरा घर का राजा नहीं बनाया। आज महाराज पृथ्वी का अभिमान दूर हुआ, पृथ्वी आकर ठहरी, और अब यहाँ पर मैथुन क्रिया से मनु और शत्रुपा से इस सृष्टि का निर्माण होने लगा। सबसे पहले 3 कन्याओं का और 2 पुत्र का जन्म हुआ। 3 कन्याएं कौन? आकुति, देवहूति, प्रसूति और उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये 3 तो कन्या और 2 पुत्र का जन्म हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और बड़ी सुंदर यहाँ पर एक कथा आती है देवहूति मैया की। देवहूति मैया का विवाह कर्दम मुनि से करते हैं। कर्दम मुनि कौन? जो भगवान ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न होते हैं। और आकुति मैया का विवाह एक रुचि प्रजापति के साथ में करते हैं, जिससे यज्ञ नारायण भगवान का अवतार होता है। एक बार कर्दम जी खूब तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि का वर्णन करो। उन्होंने कहा नहीं, हम तो भजन करेंगे। भजन करते करते मन में विचार आया कि मुझे
शादी करनी, विवाह करना है।